नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और अपने इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में और बहुत दिन से ये वाला ट्यूटोरियल पेंडिंग था। मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए थे यूट्यूब पे, लेकिन अब फिर से उसको शुरू करने का टाइम आ गया है क्योंकि आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट करते थे। तो देखो, एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ की है और उस वर्टिकल लाइन को मैंने दो एंड से क्रॉप किया है और बीच में सेंटर पॉइंट को भी आइडेंटिफाई किया है। अब ये क्यों कर रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ ही रहा होगा कुछ। ये जो वर्टिकल लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है ह्यूमन एनाटॉमी की फुल लेंथ को, और ऊपर का जो पोर्शन है जिसको हाफ कट किया मैंने, उस हाफ पोर्शन को 4 बराबर भागों में फिर से बांटना है। तो ये 4 बराबर में कैसे बांटेंगे, पहले देखो इस तरह से हो गया और ये अब कितने हो गए, 1 2 3 4 भाग हो गए उसके, है ना। उसी तरह से नीचे भी हमने उसको 2 भागों में बांट दिया। अभी ये क्यों कर रहे हैं हम, ये भी आप समझ जाओगे आसानी से। तो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन था, जो भाग कटा हुआ था, वो है हेड का पार्ट, ठीक है। मतलब उतना बड़ा हमारा हेड होता है। अब उसी हेड के नीचे भाग होते हैं जो जिस तरह से बढ़ते हैं वो मैं दिखाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको मेरे से आर्ट सीखनी है तो मेरी स्किल शेयर और यूट्यूब क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। अब आ जाते हैं क्लास पे वापस। कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ आती है। जो हमारा चेस्ट का पोर्शन होता है वो हमारा सेकंड और थर्ड पोर्शन के बीच में आता है। उसके नीचे हमारा जहाँ पे हमारा टॉर्सो होता है, और उसके नीचे जहाँ पे हमारी डिस्क होती हैं, हिप्स की बोलें अगर उसको, तो और फिर नीचे आते हैं हमारी बोन्स, जो कि नी के और लेग्स की बोन्स होती हैं वहाँ की। तो वो पोर्शन इस तरीके से डिवाइडेड होता है पूरा का पूरा लेंथ। और अगर आप इस लेंथ को समझ जाओगे तो आप ह्यूमन एनाटॉमी, कोई भी ह्यूमन एनाटॉमी को इसी तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ये एक बिल्कुल प्रोपोर्शनेट ह्यूमन फिगर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि लंबाई ज़्यादा हो गई कम हो गया, ऐसा नहीं है। जो एक आदर्श सिचुएशन है वो ये है। और यहाँ पे जो समझाने वाली चीज़ है वो है, अगर ये एक भाग है हेड, तो ये हेड जो है एक ही 8 बराबर भागों में होता है। यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ। जो मैंने इस तरफ अभी ऑप्ट किए थे वही मैं अभी यहाँ पे वो वाली स्केल को यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। 6 7 और ये 8, मतलब 8 बराबर भाग होते हैं। हेड, एक हेड जो होता है वो 8 इक्वल पार्ट्स में नीचे की ओर डिवाइड होके जाता है ह्यूमन एनाटॉमी में। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि क्या ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल है, तो ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली नहीं है। क्योंकि जब हम मुद्रा में ड्रॉ करते हैं, जब हम किसी पोस्चर में ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे आपको एकदम एग्जैक्टली वर्टिकल खड़ा हुआ आदमी नहीं मिलेगा। वो एक एंगल पे झुका हुआ मिलेगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो। तो या तो कुछ एक अलग मुद्रा में होगा या कुछ अलग पोस्चर में होगा। तो वहाँ पे ये रूल्स चेंज होते हैं, थोड़े से मॉडरेट होते हैं। वो कैसे होते हैं उसी के बारे में ये वीडियो है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि मैं किस तरीके से अभी रफ़ आइडिया ले रहा हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने वो वाली लाइन्स नहीं ऑप्ट की हैं जैसे मैंने उसको पहले आपको इनिशियली दिखाया था। वो क्यों है, अभी उसके पीछे का रीज़न बताता हूँ। कि जो हम 8 बराबर भागों की बात करते हैं ना, जो गलती होती है ना उसी के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पे देखो, क्या ये 8 बराबर भाग है? तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ये 6 बराबर भाग है। तो अब ऐसा क्यों हुआ? अब यहाँ पे भी देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 भाग में है ये। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक फ़ीमेल है। तो फीमेल में जनरली जो 8 होता है वो 7 के अराउंड हो जाता है, 6.5 और 7 के बीच में हो जाता है। और जब ये झुक गए हैं एक तरफ, जैसे आप देख रहे हो, एक लचक है बॉडी में, रिदम है, तो उसकी वजह से वो जो रेशियो है वो और कम हो गया है, स्क्वीज़ हो गया है एक तरीके से। तो इस चीज़ को आपको समझना है, इस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने रेफरेंस इमेज पे। आपको इस चीज़ को रख कर देखना है कि फेस को आप मेजरिंग वो मान लो, और उसी फेस को नीचे की ओर ड्रॉप करते हुए देखते जाओ कि कितने पोर्शन फेस के पूरी की पूरी बॉडी में आ रहे हैं। तो इस तरह से जब आप ड्रॉ करोगे तो एक प्रोपोर्शनेट ह्यूमन फिगर ड्रॉ होगा। नॉट 100%, बट ऑब्वियसली यू कैन गेट इट टू अ सर्टेन वैल्यू, और आप क्लोज पहुंच सकते हो उस चीज़ के। अब सेकेंड एक एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। जैसे ये वाला डांस वाला किया था, ऐसे एक और मुद्रा का ले लेते हैं। मुद्रा वाली जो ड्राइंग होती है ना, ये करने में बहुत ही ज़्यादा चैलेंज होता है, और साथ के साथ आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा। तो इनको ले सकते हो, और लर्निंग बहुत तगड़ी होती है क्योंकि इसमें रिदम होता है, और रिदम, गेस्चर्स, ये सब चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाती हैं। जनरली ऐसा कोई टहल रहा है, वॉक कर रहा है या कहीं पे खड़ा है, उसको आपको ड्रॉ करने में ज़्यादा कुछ चैलेंजेस नहीं रहेंगे। वो सीधा सीधा आपको बॉडी दिखाई देगा एक खड़ी मुद्रा में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक सडन एंगल पे कोई झुका हुआ। अब यहाँ पे रिदम लाइन अगर देखो तो कैसी है ये रिदम लाइन,
ये कुछ इस तरीके से आ रही है। तो ये रिदम लाइन समझना ज़रूरी है, क्या होती है रिदम लाइन और कैसे वो इफ़ेक्ट डालती है आपके पोस्चर के ऊपर। क्योंकि अगर आपने एक बार उस लाइन को आइडेंटिफ़ाई कर लिया ड्राइंग में, तो आप ह्यूमन एनाटॉमी ड्रॉ करने में कभी गलती नहीं करोगे, जो कि गलतियाँ अक्सर होती हैं। और ये बात भी ज़रूर है कि हर बार एकदम परफेक्ट ड्रॉ हो, या फिर आप ये कहो कि जैसा रेफरेंस इमेज में है वैसा ही ड्रॉ हो, तो वो नहीं होता है। कॉपी बिल्कुल नहीं रहेगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ उसके हद तक आप पहुंचने की कोशिश करते हो। और ये क्विक है, ये ऐसे नहीं है कि आपने घंटों लेके बनाने हैं। ये दोनों तीनों मतलब ये पूरा ट्यूटोरियल बनाया मुझे में 10-12 मिनट का टाइम लगा होगा। उसी को मैं यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ रियल टाइम में, इसीलिए। तो ये क्विक होता है, 5-5 मिनट से 6 मिनट में आप एक स्केच कंप्लीट करते हो और दूसरे स्केच की ओर तरफ आगे बढ़ जाते हो। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। और इसीलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है कि एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट जब तक नहीं होगा तब तक मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और उसी में जुटे पड़े हैं वो आप, है ना। तो ऐसा ना करके बेहतर ये होगा कि आप एक लेवल तक उसको फिनिश करिए, फिर आगे बढ़ जाइए। कुछ कुछ हो सकता है उसमें गलतियाँ हों, तो दैट इज़ ओके। अभी यहाँ क्रॉस एचिंग्स की थोड़ी सी मदद थी मैंने, और जो डार्क एरिया है वहाँ उसको आइडेंटिफाई किया। और फेस के जैसे फीचर्स हैं या हाथों की जो उंगलियाँ वगैरह हैं और पैरों की जो फिंगर्स हैं, उसमें आपको इतना इनटू होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसी में आप पूरी मेहनत किए जा रहे हो, तो वो ह्यूमन एनाटॉमी में वो चीज़ बाद में होती है। मतलब पहले आपको दोनों चीज़ें एक साथ मत करना, नहीं तो उसमें क्या होगा कि आप उसमें इतना ज़्यादा उलझ जाओगे कि आपको लगने लगेगा कि ये बन नहीं रहा है, ठीक है। तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए ड्राइंग में। कभी भी आपका कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए, तभी आप बेहतर ड्राइंग कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे मैंने इसको फिनिश किया है, और उन चीज़ों को ध्यान ना देते हुए ह्यूमन एनाटॉमी पे मेन फोकस है। और अब कुछ इफ़ेक्ट्स डालने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, जो कि इफ़ेक्ट्स वैसे तो देखो ड्राइंग के साथ साथ डालने चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक समझाना था, इसलिए इफ़ेक्ट्स अब बाद में डाल रहा हूँ। मतलब मौज वाली चीज़ बाद में कर रहा हूँ। जो मेन जिस था, जो थ्योरेटिकल पार्ट था, वो मैंने पहले आपको समझा दिया। हालांकि इसको साथ में ही लेके करना चाहिए तो ज़्यादा मज़ा आता है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लव यू और फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। बाय।